जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं पहले बना चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन काफी लोगों के पॉइंट हैं कि फिर से एक बार वीडियो बनाइए। जब से सीएसडी के माध्यम से एएफडी आइटम ऑनलाइन बिक्री शुरू हुए हैं तब से कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि एएफडी वन आइटम्स वो आइटम जो 8,000 या 8,000 से ज्यादा कीमत के होते हैं, उनमें आप फोर व्हीलर और टू व्हीलर्स और व्हाइट गुड्स में जैसे आपका एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये आइटम आते हैं। इनकी लिमिट क्या है, दूसरा इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि आप कब कब कितने कितने समय अंतराल के बाद खरीद सकते हो अपनी अपनी रैंक के हिसाब से। तो दोस्तों अब देखेंगे प्रोसीजर क्या है एग्जैक्टली ये आइटम्स खरीदने का। सबसे पहले आपका काम ये है कि आपने क्या आइटम खरीदना है उसको आइडेंटिफाई करना है, और वो भी आइडेंटिफाई करना है प्राइस के साथ, क्या प्राइस है, और डीलर के डिटेल्स, कौन डीलर है उसका आपने पूरा डिटेल लेना है। इसके बाद आपने उससे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है डीलर से कि ये आइटम आपके पास है, आप इसका मुझे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको आगे चल के काम आने वाला है। और अब आप उसकी जो कॉस्ट है आइटम की, वो सीएसटी डिपो के मेन अकाउंट में चाहे तो एनएफटी के जरिए या आरटीजीएस के जरिए आपने ट्रांसफर करनी है। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने इंडेंट फॉर्म फिलअप करना है, यानी कि सारा प्रोसीजर हो चुका है आपका, आइटम आप सेलेक्ट कर चुके हो, डीलर डिटेल ले चुके हो, उसकी कॉस्ट आपको पता चल गई है और वो पैसा आप ट्रांसफर भी कर चुके हो। इसके बाद आपने इंडेंट फॉर्म भरना है और उसके साथ जो आपका डीलर से आपने सर्टिफिकेट लिया अवेलेबिलिटी का वो अटैच करना है। दूसरा आपने बैंक के माध्यम से जो पैसा ट्रांसफर किया है आरटीजीएस या एनईएफटी, उसका काउंटर फोलियो एविडेंस वो आपने उसके साथ में अटैच करना है। इसके बाद आपने अपनी नॉमिनेटेड यूआरसी के पास अपनी इंडेंट को सबमिट कर देना है। जैसे आप ये इंडेंट सबमिट कर देंगे, यूआरसी आपके जो काउंटर साइन करके जो आपका डॉक्यूमेंट है डिपेंडेंट डिपो के पास में भेज देगा, यानी कि अब आपका सारा काम हो चुका है और अब आपका जो कंसर्न संबंधित डिपो है वहां आपका डॉक्यूमेंट आपके यूआरसी ने भेज दिया। इसके बाद दोस्तों जो आपकी संबंधित डिपो है वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी और पेमेंट की रिसीप्ट चेक करने के बाद वो आपको पीओ यानी परचेसिंग ऑर्डर जारी कर देंगे। ये परचेसिंग ऑर्डर आपकी जो यूआरसी है वो आपको हैंड ओवर करेगी। तो इस तरह से आपके पास परचेसिंग ऑर्डर आ गया और उसके बाद आप अपने डीलर के पास जाएंगे और वहां से अपना आइटम कलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये है हर एक आइटम को परचेस करने का प्रोसीजर। अब आपकी यूआरसी आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूआरसी नॉमिनेटेड यूआरसी कौन सी है, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी है मिलने की, आपकी लिमिट क्या है, वो देखिए दोस्तों। ये आपके सामने ये देखिए पेमेंट, यानी 10 से 18 पेमेंट। इसके अंदर जो फोर व्हीलर की बात कर रहा हूं अभी मैं, 2500 सीसी का फोर व्हीलर ले सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों जीएसटी इंक्लूड नहीं होती है और इसका जो पीरियड है यानी कि वंस इन 8 ईयर, 8 साल में एक बार खरीद सकते हैं। दूसरे पे लेवल 3A से लेके 9 तक। देखिए सेना के अंदर 3A भी नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, लेकिन सेना के अंदर डिफेंस सिविलियन होते हैं, वहां उनके लिए पे लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उनके लिए 1400 सीसी की वो गाड़ी खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, और जिसकी कीमत 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कोई गाड़ी 1400 सीसी की है और अगर उसकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है तो वो भी आप नहीं खरीद सकते। और अगर किसी की गाड़ी की कैपेसिटी 1400 से ज्यादा है लेकिन कीमत उसकी 5 लाख या कम है तो भी आप नहीं ले सकते। कंडीशन यही है कि 1400 सीसी से ज्यादा नहीं ले सकते, ऊपर से 5 लाख से ज्यादा कीमत उसकी
नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। और ये दोस्तों आप वंस इन ए सर्विस और वंस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि अपने सर्विस के दौरान एक और रिटायरमेंट के बाद एक, यानी टोटल 2 गाड़ी ले सकते हैं। और दोनों गाड़ियों के खरीदने के बीच में 8 साल का गैप होना जरूरी है। ये गाड़ी आप भी ले सकते हैं और जवानों की विडो हैं वो भी ले सकती हैं, अगर सर्विंग पर्सनल या रिटायर्ड सैनिक ने अपने इस फैसिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया है, पहले फैसिलिटी को अवेल नहीं किया है तो। इसके बाद देखिए दोस्तों, सर्विंग डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स जो पे लेवल 11 से 18 के बीच में आते हैं, उनके लिए भी 2500 सीसी की गाड़ी और 12 लाख रुपए की कॉस्ट तक एप्लीकेबल है। और वो भी दोस्तों वंस इन 8 ईयर, यानी कि हर 8 साल के बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर, ये गाड़ियों के लेने का, आपकी फ्रीक्वेंसी और इसका पीरियड, कितने पीरियड में आप ये गाड़ी ले सकते हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, एएफडी आइटम्स, जो आइटम 8,000 से ज्यादा कीमत के हैं वो एएफडी आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स एंड व्हाइट गुड्स। 4 व्हीलर्स की कंडीशन आप अभी देख चुके, अब देखिए 2 व्हीलर्स एंड व्हाइट गुड्स की क्या कंडीशन है। 2 व्हीलर्स और व्हाइट गुड्स आप हर 4 साल के बाद में खरीद सकते हो, यानी एक बार खरीदने के बाद आपको 4 साल का गैप देना पड़ेगा, चाहे आप एसी खरीद रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर खरीद रहे हैं, चाहे आपने टीवी खरीदा, इनके लिए आपको एवरी 4 ईयर्स के बाद आप खरीद सकते हैं। रिटायर्ड डिफेंस सिविलियन, ये इनके लिए एलिजिबल नहीं है एएफडी 1 आइटम खरीदने के। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अब इससे अलग कुछ और गाइडलाइंस हैं, वो इस तरीके से देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपकी नॉमिनेटेड यूआरसी की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके नियरेस्ट जो यूआरसी है और डिपो है, आप वहां से टेलीफोन से पता कर सकते हैं कि मेरी नॉमिनेटेड यूआरसी कौन सी है, या आप वहां से कांटेक्ट करके पर्सनली जाके भी पता कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंट डिटेल, आपको आपकी जो नॉमिनेटेड यूआरसी है वहां से आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगी, किस अकाउंट में आपने एनईएफटी करनी है, आरटीजीएस पैसा जमा करना है। और दोस्तों दूसरी डिटेल्स भी आप यूआरसी से या सीएचडी डिपो के कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, जो वेबसाइट है सीएचडी की वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर डीलर कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर आप ले सकते हैं। सीएचडी की वेबसाइट पर जाने के बाद कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन है, उसमें टोटल डिटेलमेंट्स आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एएफडी आइटम्स खरीद सकते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या व्हाइट गुड्स हो। तो दोस्तों सीएचडी के संदर्भ में ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।